हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्निंग विद मुस्कान। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू वीडियो सीरीज स्पेशली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। सो क्लैप क्लैप क्लैप। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे पूरा क्लास 10 का सिलेबस, बस थोड़ा अलग तरीके से, इजी और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। एज यू नो मी राइट। हर चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे ताकि हर टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपको मिलेगी हर टॉपिक की अलग वीडियो और एंड में एक कंबाइंड वीडियो जिसमें पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन होगा। सो अगर आपको क्लास 10 हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स बोरिंग लगती है तो अब हो जाओ रेडी, क्योंकि अब होगा इजी लर्निंग, स्मार्ट लर्निंग विद मी मुस्कान। यस, so let's start this journey or this video series with this video। हम आज पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हिस्ट्री का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट पार्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू दैट अगर मैं कहूँ कि एक इंसान का सपना एक पेंटिंग में बदला और उस पेंटिंग ने पूरे यूरोप में बदलाव की आंधी ला दी, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? यस, इट रियली हैपेंड। और इसके मास्टरमाइंड थे द फ्रेडरिक सोरियो। यस, सो फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। हम इसे याद करेंगे एफ फॉर फ्रेडरिक एंड एफ फॉर फ्रेंच। सो वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे एंड 1848 में उन्होंने कुछ ऐसे सपने देखे जो यूरोप के लोगों को जगा गए। ईयर याद रखने के लिए हम इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ईयर्स को हम थोड़ा इस तरीके से याद करेंगे इफ़ यू वांट टू लर्न दिस। अगर आप एफ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और उसके थोड़े उसके जो लाइंस हैं हम उसको थोड़ा ब्रेक कर देंगे तो इट लुक्स लाइक 4, राइट। एफ हमें 4 जैसा नजर आएगा और एस में अगर हम एक और लाइन, कर्व लाइन ऐड कर देंगे तो एस को हम 8 की फॉर्म में देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा एफ से 4, और एफ तो 4 में भी एफ आता है, राइट। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो एफ फॉर 4 एंड एस को हम बना देंगे 8, तो बन गया 48। तो ये ईयर था 1848, मीन्स रेवोल्यूशन का ईयर, जिसको एक रियल ड्रीम के साथ जोड़ा गया और ये ड्रीम था फ्रेडरिक सोरियो का ड्रीम, राइट। तो हम इसको भी कैसे याद रख सकते हैं? तो सोरियो से हम याद करेंगे सो रियल। ही वॉज सो रियल पर्सन कि उसने बहुत रियल ड्रीम देखा था यूरोप को रिपब्लिक बनाने का, यूरोप में डेमोक्रेसी लाने का, यूरोप में नेशनलिज्म लेके आने का ड्रीम उसने देखा था, राइट। सो फ्रेडरिक सोरियो ने टोटल 4 पेंटिंग्स बनाई थी, जिसमें से ये एक पेंटिंग है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, राइट। तो चलिए एक वर्चुअल म्यूजियम टूर लेते हैं, पेंटिंग के अंदर चलते हैं। लेट्स जूम इन। यहाँ आप देख रहे हो लोग मार्च कर रहे हैं अपने अपने नेशनल फ्लैग्स के साथ। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएसए सब एक लाइन में चल रहे हैं डेमोक्रेसी की तरफ। आगे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ी है, राइट, जिसके एक हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में है ह्यूमन राइट्स का बुक, और नीचे सब पुराने किंग्स के क्राउन गिर गए हैं जो कि सिंबल है मोनार्की का, एंड ऑफ मोनार्की। वो शो करना चाहता है कि ये एक ऐसा एरा स्टार्ट हो गया है जहाँ पे मोनार्की का एंड हो रहा है और डेमोक्रेसी का एमर्जेंस हो रहा है। इसमें सारे लोग हैं, इस लाइन में मेन एंड विमेन टुगेदर हैं, जिसमें यूएसए एंड स्विट्जरलैंड लीड कर रहा है और बाकी के कंट्रीज उसके पीछे आ रहे हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब लोग उनके पीछे लाइन में अपने फ्लैग्स लेके चल रहे हैं, जिसका मतलब है दे ऑल आर ड्रीमिंग ऑफ यूनिटी, कि अब वो यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मिल के अपने नेशन स्टेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब वो अपना अपना एक नेशन चाहते हैं, राइट।
They are saying bye bye to monarchy. Yes, and monarchy means जो भी वो broken crowns वहां पे गिरे हुए थे, they are the symbol of absolutist institutions. अब आप कहोगे absolutist का मतलब क्या होता है? ये टर्म आपके बुक में भी दी गई है. इसका मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड. बेसिकली मोनार्की को हम कह सकते हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, जिसमें जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब जो लीड कर रहा है या जो किंग और क्वीन है, उसकी पावर्स पे कोई भी रेस्ट्रेंट्स नहीं होते, मतलब वो अनलिमिटेड पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है. और यहाँ पे एक और टर्म यूज की गई है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, यूटोपियन विजन. यूटोपियन विजन का मतलब होता है एक ऐसा विजन जिसमें सोसाइटी बहुत ही आइडियल है, दैट अनलाइकली टू एग्जिस्ट, मतलब जो सचमुच एग्जिस्ट नहीं करती या नहीं कर सकती. एक ऐसी आइडियल सोसाइटी का विजन फ्रेडरिक सोरियो देख रहा था. उस टाइम पीरियड पे जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट, मतलब वो एज अ यूनाइटेड नेशन, एक कंट्री की तरह जर्मन पीपल एग्जिस्ट नहीं करते थे. वो ब्रेक डाउन्स में थे, मतलब वो अलग अलग रेजाइम्स में रहते थे, राइट. मतलब वो एक कंट्री नहीं था, एक नेशन नहीं था. दे कैरी फ्लैग्स एज एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स. वो उस फ्लैग को लेके चल रहे थे कि उनको एक होप थी कि वो लिबरल हो जाएंगे, मतलब उनको फ्रीडम मिल जाएगी अपने मोनार्क से. टू यूनिफाई जर्मन स्पीकिंग इनटू नेशन स्टेट. वो चाहते थे कि जितने भी जर्मन स्पीकिंग लोग हैं वो मिलके एक दिन अपना खुद का एक नेशन बनाएंगे, खुद की एक कंट्री बनाएंगे, राइट. सो ये सिर्फ एक आर्ट नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी. सोरियो कहना चाहते थे ऐसा यूरोप चाहिए जहां नेशंस हो, पीपल्स गवर्नमेंट हो और फ्रीडम हो. नो किंग्स, नो एम्पायर्स, ओनली यूनाइटेड पीपल, राइट. सो वी कैन कंक्लूड दैट अ वर्ल्ड ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्री फ्रॉम किंग्स एंड एम्पायर्स. वो चाहते थे कि एक ऐसा वर्ल्ड हम क्रिएट करें जिसमें लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, सब लोग इक्वल हो, राइट. और सब में फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा हो, सब लोग मिलके एक यूनिफाइड नेशन की तरह एक साथ मिलके रहें, जहाँ पे कोई किंग और एम्पायर नहीं होगा, जहाँ पे रूल होगा खुद लोगों का, पीपल्स गवर्नमेंट हो, जैसे वी हैव इन इंडिया अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. जस्ट लाइक दैट दे वांट, राइट. सो इमेजिन करो अगर आज कोई पेंटिंग बनाए जहाँ हर कंट्री के स्टूडेंट्स के एक लाइन में चल रहे हैं, राइट, और सब चिल्ला रहे हैं फ्री वाईफाई फॉर ऑल, फ्री वाईफाई फॉर ऑल. बस सोरियो भी कुछ ऐसा ही चाहते थे, बट उनका फोकस था नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी में. और हमारा विजन आजकल वाईफाई और इंटरनेट तक ही रह गया है ना. ओके. तो अब आपको समझ आया कैसे एक आर्टिस्ट ने ब्रश से, लिटरली ब्रश से रेवोल्यूशन छेड़ दिया. अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म को हवा दी. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट्स चाहते हैं मैं आपको अवेलेबल करूं, आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं, सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल. एंड याद रखना, इट ऑल स्टार्टेड विद द पेंटिंग. आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज भी लिख सकते हो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है. और अगर आप कोई वीडियो या टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो जो कि आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, वो टॉपिक भी आप इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय फॉर टुडे एंड हैप्पी लर्निंग.